हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं ये भी एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। ठीक है, जो हेल्ड हुआ था 14 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उसमें 20 मार्क्स की जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो जिसमें 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हिमाचल प्रदेश जीके के, और 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ऑन इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश बिलासपुर वॉज एडेड एज द 5th डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दी है, हिमाचल प्रदेश ए यूनियन टेरिटरी ऑन अगस्त 15 1956। थर्ड स्टेटमेंट दी है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस won the majority of seats in the election to the 32 member विधानसभा in 1952। फोर्थ स्टेटमेंट दी है, द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल इन 1948 वॉज NC मेहता। ठीक है, पहले अगर आपने खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, ऑन इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश बिलासपुर वॉज एडेड एज द 5th डिस्ट्रिक्ट। तो आप सभी जानते हैं कि जो बिलासपुर है वो 5th डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, कब बना था? 1 जुलाई 1954 को 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन थी और कब बनी थी? वो बनी थी 1948 में। ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? वो 4 जो 1948 में फॉर्म हुई थी। तो पहली डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी मंडी। ठीक है, याद रखना आपने। दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी महासू। ठीक है, उस टाइम की। तीसरी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी चंबा, और चौथी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी सिरमौर। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना। और जो पांचवी जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो बनी थी बिलासपुर। कब बनी थी? 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है सही। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, हिमाचल बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन अगस्त 15 1956। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, ये चीज़ तो सभी को पता होगी कि 1956 में जो हिमाचल प्रदेश है वो यूनियन टेरिटरी बना था। कब तक बना था? 1971 तक। बट यहाँ पर जो ये जो डेट दी गई है और ये जो मंथ दिया गया है अगस्त, अगस्त में नहीं बना था ये। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था दिसंबर में। ठीक है, कब बना था? दिसंबर में, 15 दिसंबर 1956 में यूनियन टेरिटरी बना था। ये आपने याद रखना है। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगस्त की जगह यहाँ पर आया दिसंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर दिसंबर होता तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होती, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहली स्टेटमेंट सही है, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है नंबर थर्ड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस won द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन टू द 32 मेंबर विधानसभा इन 1952। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी को पता है जब 1952 में सरकार बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, तो उस टाइम जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स थी कितनी थी कांग्रेस की? तो 32 नहीं थी। कितनी थी? तो ये थी 24। कितनी थी? तो ये थी 24 सीट उन्होंने जीती थी। ठीक है, टोटल सीटें कितनी थी? टोटल थी 36। ये आपने याद रखना है। और जो इलेक्शन हुए थे, कंडक्ट हुए थे, वो विधानसभा के हुए थे 1951 में, ना कि 1952 में। 1952 में किसके इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में? तो वो हुए थे लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, 1952 में। ये भी आपने याद रखना है। तो जो स्टेटमेंट जो 3 है वो भी गलत है। आगे बात करते हैं चौथी स्टेटमेंट के बारे में, द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948 वॉज NC मेहता। तो ये सभी को पता है कि जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर बने थे वो बने थे NC मेहता। ठीक है, कब बने थे? 1948 में। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही आई है? स्टेटमेंट आई सही हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ। ठीक है, और 2 और 3 गलत है।
क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दी। तो अब हम ऑप्शन में जाते हैं, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, ये ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो सी में आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, तो ये है शिला। ठीक है, कितनी इसकी जो हाइट है वो है 7,025 मीटर। कई बार हाइट भी पूछी जाती है, तो ये आपने सभी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि हाईएस्ट जो पीक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो वो है किन्नौर में। कौन सी है, वो है शीला। ठीक है, और कितनी उसकी जो हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है वो है 7,025 मीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी हाईएस्ट पीक है वो भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की है, वो कौन सी है, वो है रियो फुरगुल। ठीक है, रियो फुरगुल आपने सुना होगा। ठीक है, कई बार जो बच्चे हैं वो इन दोनों जो पीक्स में हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीला बड़ी है या रियो फुरगुल। ठीक है, तो सेकंड जो हाईएस्ट पीक है किन्नौर की वो है रियो फुरगुल। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पीक यही है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो आगे हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, ऑप्शन नंबर बी में। कुल्लू की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है डीबी बोकरी पिरामिड। ठीक है, कौन है, डीबी बोकरी पिरामिड। ये भी आपने याद रखना है। कितनी हाइट है इसकी, इसकी हाइट है 6400 मीटर। ओके, ये भी आपने याद रखना है। आगे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की जो हाईएस्ट जो पीक है वो है मानीरंग। कौन सी है, मानीरंग है। ठीक है, जो कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति के स्पीति जगह में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, स्पीति जगह में। ये भी आपने याद रखना है। मानीरंग जो है ये हाईएस्ट पीक है लाहौल स्पीति की। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की। चंबा की जो हाईएस्ट पीक है वो है पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल। ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो हाइट है वो हाइट है इसकी 5,972 मीटर। ठीक है, तो किन्नौर की तो हमने बात कर ली है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द मंथ एंड ईयर इन विच द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर रिपीट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 15, 1970। ठीक है, तो जो पंचायती राज जो एक्ट है, ठीक है, ये एग्जिस्ट में कब आया था, ये आया था नवंबर 15, 1970 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो उस टाइम एक तरह से तीन जो टायर सिस्टम है वो प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तीन टायर सिस्टम प्रोवाइड किए गए थे। कौन कौन से किए गए थे, एक किया गया था ग्राम पंचायत। ठीक है, देखते होंगे आप, ग्राम पंचायत जो है वो एट विलेज लेवल। ठीक है, पहला जो टायर सिस्टम था वो था ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। दूसरा जो सिस्टम था उस टाइम जो प्रोवाइड किया गया था वो था पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। ठीक है, तीसरा जो सिस्टम था वो किया गया था प्रोवाइड जिला परिषद। ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज सिस्टम है वो कब एक्ट में लिया गया था, वो लिया गया था 15 नवंबर 1970 को। ठीक है, और सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये किया गया था राजस्थान में। ठीक है, कौन से राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था, राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और आप सभी को पता है जो ये नेशनल पंचायत
एक डे होता है ना, एक याद रखना आपने, नेशनल पंचायत डे, ठीक है, नेशनल पंचायत राज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द लिपा असरंग सेंचुरी इज लोकेटेड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लिपा असरंग जो सेंचुरी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेंचुरी। इसके अलावा और है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है, ठीक है। ये लिपा असरंग हो गया, जो दूसरी है वो है रक्षम, ठीक है, रक्षम छितकुल, आपने सुना होगा नाम रक्षम छितकुल, ठीक है। एक और है रूपी भावा, ठीक है। ये तीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की, ऑप्शन नंबर 1 की। तो चंबा में कौन कौन सी है? चंबा में एक है गेमगुल, ठीक है, आप सुनते जाना, ठीक है। गेमगुल हो गया, काला टोप हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, और एक कुगती हो गया, कुगती सेंचुरी हो गया, ठीक है। एक टुंडा हो गया, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। एक है सचतुन नाला, ठीक है, सचतुन नाला। ये सारी जो मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। कुल्लू में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है, जैसे काइस हो गया, ठीक है, काइस हो गया, ठीक है, कंवर हो गया, ये भी आपने याद रखना। खोकरन हो गया, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सेंच हो गया, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीर्थन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कुल्लू में सिचुएटेड है सेंचुरी। किन्नौर की तो हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। सिरमौर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, रेणुका हो गया, चूड़धार हो गया, चूड़धार हो गया, ठीक है। और एक आपने सुना होना था सिंबल बाड़ा, ये भी पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन अब ये एक नेशनल पार्क में इसको तब्दील कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो सेंचुरी है वो बच गई है दो, रेणुका और चूड़धार, ठीक है। सिंबल बाड़ा क्या है? एक नेशनल पार्क है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू में वैसे 3 है, ठीक है। चलो 2 का नाम आप बताएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख के इनका नाम बताना है, ठीक है। और टोटल जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? वो है 5, ठीक है। 3 कहाँ है कुल्लू में, एक कहाँ है लाहौल स्पीति में, और एक कहाँ है सिरमौर में। सिरमौर का मैंने भी अभी आपको बताया, सिंबल बाड़ा। लाहौल स्पीति में पिनी वैली नेशनल पार्क, कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। और 2 आपने बताने कुल्लू के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक्रोनियम देख लेते हैं, इसका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक्रोनियम देख लेते हैं क्या बनता है, ठीक है। एक्रोनियम किसे कहते हैं पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्रोनियम कहते हैं जो भी वर्ड होता है उसका जो पहला पहला अक्षर होता है उसको एक्रोनियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे RUSA। अब आप समझ सकते हैं कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ रूसा की, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो रूसा सिस्टम है वो हिमाचल प्रदेश में कब लागू किया गया था, ठीक है, कब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2013-14 का जो बैच था उसमें जो ये रूसा सिस्टम है ये लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो रूसा सिस्टम है ज़्यादा नहीं चल पाया, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने इसको अबोलिश किया, ठीक है। तो इस रूसो सिस्टम को ख़त्म किया फिर 2018 में, ठीक है। 2018 का इसका लास्ट बैच था, ठीक है। तो ये थे अभी 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। और 5 क्वेश्चंस में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।